अभी तो पंचायतों में जो समस्या है उसको हम लेके आना चाहते हैं पटल पे, ये लोग भी लेके आए, तो ये लोग उन चीजों पे चर्चा नहीं करना चाहता है। अपील करेंगे कि जो उस काबिल होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो उस काबिल होगा, अगर अजय चौहान उस काबिल है तो लोग हमको प्यार दें, अगर रईस बाबू उस काबिल हैं तो लोग उनको प्यार दें, अगर मनोज भैया उस काबिल हैं तो लोग उनको प्यार दें, अगर आदरणीय जायसवाल साहब उस काबिल है तो उनको अपना प्यार दे। इस तरह का कौन बोलेगा? हम तो बोल रहे हैं कि अगर उस काबिल होंगे तो हमको प्यार दीजिएगा, हम उस काबिल नहीं है तो हम सम्मान के हकदार नहीं है। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष और एमएलसी प्रत्याशी अजय भास्कर चौहान ने महागठबंधन प्रत्याशी विनोद जायसवाल, एनडीए के संभावित प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी रईस खां को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वोटरों से अपील किया है कि जो काबिल हो उसे जरूर चुने। साथ ही उन्होंने भी कहा कि सिवान की जनता सबको जानती है और समय पर जवाब दे देगी। आइए सुनते हैं अजय भास्कर चौहान ने क्या बड़ा बयान दिया है। अगर आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं सुशिक्षित एवं संस्कारवान, तो आज ही चले आचार्य स्वामी पांडे शिक्षण संस्थान, नूतन नगर, भंटा पोखर, सीवान। जी हां, 20 सालों से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान में आपके बच्चे शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारवान भी बनते हैं। तो आज ही नए सत्र में एडमिशन के लिए चले आए आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान, नूतन नगर, भंटा पोखर, सीवान। तो पहले पार्टी से बागी का जहां तक सवाल है, तो हम तो लोकतंत्र के लिए हमने जो है सो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने एक कदम आगे आया। 27 तारीख को, जैसा आप जानते हैं, बीएमपुर में भी बता चुके हैं कि 27 तारीख को मुखिया संघ का बैठक था। जो वोटर लोग हैं, जिनके हाथों में ताकत है, उन लोगों के द्वारा ये कहा गया कि चूंकि हम उस संघ के जिला के अध्यक्ष हैं, इसलिए उन लोगों के द्वारा ये आह्वान किया गया, उन लोगों का यह आदेश मिला कि आपको सिवान विधान परिषद का चुनाव लड़ना है। उस कड़ी में हमने एक कदम आगे जाने का कार्य किया। फिर उसके बाद से हमको ऐसा लगा कि पार्टी के गाइडलाइन से अलग जाएंगे, चूँकि पार्टी के द्वारा आदरणीय विनोद जायसवाल जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि हम पार्टी के गाइडलाइन से अलग जाएंगे। तो हमने 3 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय को हमने प्रदेश महासचिव के पद से रिजाइन कर दिया। उसका कॉपी आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय को हमने दे दिया। तो पार्टी को निकालने का कोई मामला नहीं है। अब उन्होंने निष्कासित किया तो चलिए, उनका अपना तरीका है। हम तो पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं। नहीं, लड़ाई तो हमारी पूरी लड़ाई यहाँ के त्रिस्तरीय सम्मानित जनप्रतिनिधियों की लड़ाई है। जैसा कि आप जानते हैं, वही लड़ाई वह लोग लड़ रहे हैं। उस कदम हम एक कदम आगे जाने का कार्य कर रहे हैं और सीधा सीधा एकदम 2-3 सवाल, 2-3 मतलब विजन है, विजन को लेकर के हम लोगों में हम जाने का कार्य कर रहे हैं। और सरकार की नीति भी देख लीजिए, कितना गलत नीति है कि स्नातक निर्वाचन, स्नातक एमएलसी का जो चुनाव होता है, नेसेसरी है कि उसमें जो व्यक्ति ग्रेजुएट होगा वही उसका कैंडिडेट होता है और जो उसका वोटर होता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक निर्वाचन की जब बात करेंगे तो जो उसमें वोटर होता है और जो शिक्षक होते हैं वही उसका प्रत्याशी होते हैं, एमएलसी के जो कैंडिडेट होते हैं। लेकिन विडंबना देख लीजिए, सरकार की गजब विडंबना है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का प्रत्याशी या कैंडिडेट जो वोटर नहीं है वह भी होते हैं। हम लोग तो वोटर है, उस नाते लड़ रहे हैं। जो वोटर नहीं है वो भी प्रत्याशी है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस व्यवस्था का। अगर आज यह व्यवस्था होता कि त्रिस्तरीय का ही कोई प्रतिनिधि एमएलसी का प्रत्याशी होता, तमाम इन सभी चीज़ों पे ब्रेक लग जाता। हम तो विजन लेकर के मालिकों के बीच में जाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो जैसे हम सदन में पहुंचे, पहली हमारी लड़ाई होगी कि जो वोटर होगा वही विधान परिषद का आने वाले समय में कैंडिडेट होगा। इसका फायदा क्या होगा कि धन बल पर ब्रेक लगेगा। साथ ही साथ जो जमीन का कर्ज करता है, जैसे सबसे ज़्यादा इसमें वोटर सम्मानित वार्ड सदस्य महोदय हैं, तो एक वार्ड भी यह चुनाव लड़ सके, ये हमारी लड़ाई की पहली स्टेप होगी। हम इस लड़ाई को लेके जाएंगे और माननीय मुखियागण, माननीय जो भी सदस्य उनके बीच में हम जा रहे हैं, ये उनकी लड़ाई है। इसका बहुत कोई प्रभाव नहीं रहेगा। देखिए, जो भी हमारे सम्मानित अभी तक जो चेहरा हम लोगों के सामने है, सब लोग अपने पैकेट के बदौलत, उन लोगों का क्या कंसेप्ट है, वह लोग वोटर और मालिकों के बीच में जा करके पैकेट लिफाफा का खेल खेल रहे हैं। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र में कि वैसे लोग जो लिफाफा लेकर के जाते हैं और हमारी ताकत को मूल्य के बदौलत, हमारे ताकत के पैमानों को मूल्य से मापते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसका देखिएगा आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जब तक हम लोग नहीं थे, जब तक त्रिस्तरीय पंचायत का कोई बेटा नहीं था, इन लोगों के धन बल का प्रभाव था। और विगत 1 सप्ताह से ही हम लोग मालिकों के बीच में इसका स्थिति है कि आप चाहे जिस क्षेत्र में जाइए, लोग क्या कह रहा है कि निश्चित तौर पर वह व्यक्ति उस लायक है
जो जाएगा सदन में तो तमाम इश्यूज पर चर्चा करेगा जो पंचायतों के साथ है। अभी तो माननीय लोग क्या कह रहे हैं कि हमको जिता करके भेजिए, और माननीय लोग कह रहे हैं कि हम 5 साल के कार्यकाल में, पहले तो ये जानना चाहिए कि ये कार्यकाल 6 साल का है, तो हमको जिता करके भेजिए, हम रोजगार का व्यवस्था करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, जो है सो डेवलप करेंगे। अरे पहले इस बात को बताइए कि जिसके लिए लोगों ने ताकत देकर के आपको सदन में भेजने का जो कार्य करेगा, उन लोगों के साथ क्या करिएगा। चूंकि संविधान में जो व्यवस्थाएं निहित है, हमने बार बार ये चर्चा किया है कि ग्राम पंचायत का जो व्यवस्था संविधान में निहित है उसको ग्राम पंचायत में पहले लागू किया जाए, तब न जाकर के जो मूल जरूरत है उस चीजों का निष्पादन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत में बहुत सारी समस्याएं, वार्ड सदस्य और मुखिया जी और पंचायत समिति के लोग जब जीत के आते हैं तो लोगों की आकांक्षाएं बढ़ जाती है, तमाम इश्यूज लेकर के लोग जाते हैं उनके पास। और देख लीजिए, जब समस्या पे हम लोग चर्चा करते हैं पंचायत के हाउस से और निष्पादन नहीं होता है तो हम लोग जाते हैं पंचायत समिति के हाउस में, प्रमुख के हाउस में जाते हैं, वहां भी निष्पादन नहीं होता है तो हम लोग चले जाते हैं जिला परिषद के हाउस में। सिस्टम बना हुआ है, लेकिन सिस्टम का पालन कितना होता है। आप पंचायत सरकार के इस सिस्टम को देख लीजिए, हम तो पहले भी चर्चा किए थे कि आप देख लीजिए क्या हालात है। पंचायत का जो मानव बल है पंचायत में नहीं उपस्थित रहता है, कैसे समस्या का निष्पादन होगा, क्या होगा। इन सारे विजन को लेकर के हम मालिकों के बीच में जाने का हमने कार्य किया है कि आप वैसे व्यक्ति को ताकत दीजिए जो आपके सुख दुख का साथी बने। हमारे वोट को मूल्य के आधार पर जो कैलकुलेट कर रहा है, यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए कुटाराघात होगा, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और हम लोगों से आग्रह किया है कि ताकत आपकी है, अपने बीच के लोगों को दीजिएगा तो आपकी दुख और आपके दर्द को समझने का प्रयास करेगा और आपकी आवाज को ले जाकर के सदन में उठाने का कार्य करेगा। आरजेडी के आप सच्चे सिपाही रह चुके हैं, आरजेडी ने विनोद जायसवाल को भेजा है प्रत्याशी बनाकर, क्या मानते हैं? नहीं, अब तो ये मामला राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ लोगों का है। हम लोग आरजेडी के सिपाही थे और जी जान लगा के हम लोगों ने आरजेडी के लिए वफादारी के साथ हमने काम किया है। जैसे आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव था और इसी लोकसभा के चुनाव में जितना शक्ति था लोकसभा क्षेत्र के हर कोना में हमने जाने का प्रयास किया और सिपाही के रूप में हमने लड़ने का कार्य किया। फिर उसके बाद विधानसभा की बारी आती है, विधानसभा के सभी क्षेत्रों में, सभी 8 विधानसभा में हमने जाने का प्रयास किया। हमने मेहनत भी किया, जो मेरे पास क्षमता है, जो हमारा विवेक है। मुखिया लोगों से भी हमने आग्रह किया, चूंकि अति पिछड़ा समाज से हैं तो हर वक्त जाकर के हमने तमाम अति पिछड़ा के लोगों को गोलबंदी के साथ राष्ट्रीय जनता दल को वोट करने का हमने अपील किया था, चूंकि सिपाही उस पार्टी के थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, जिला के भी नेता और प्रदेश के भी नेता लोगों से कि जब कोई कार्यकर्ता इस संगठन का कोई भी वर्कर इस संगठन में काम नहीं किया, इनके सुख दुख को नहीं जाना, और कहाँ थे माननीय विनोद जायसवाल जी? लोकसभा के चुनाव में कहाँ थे? विधानसभा के चुनाव में कहाँ थे? विगत 7 साल पहले, 6 साल पहले चुनाव यहाँ से विधान परिषद का हार के गए थे, तो 6 साल का टेन्योर वह बीता और 1 साल बीच में गैप रहा। 7 साल बाद सिवान के धरती पे आदरणीय विनोद जायसवाल जी का आना होता है और आकर के जाकर के कहते हैं कि आप हमको प्यार दीजिए, हम सिवान के बेटा हैं। क्या 7 साल के अंदर कभी सिवान के बेटा के रूप में आपने सिवान के मालिकों के सुख दुख में आने का कभी आपने प्रयास नहीं किया? कभी ऐसा आपको नहीं लगा कि हम जाएं मालिकों के बीच में, हम उन मालिकों के बीच में, अरे जिनका आपने वोट लेकर के आप बैठ करके चले गए पटना, उन लोगों के भी सुख दुख में आपने जाने का नहीं प्रयास किया। और आज अपने ताकत के बदौलत, अपने दौलत के बदौलत, अपने दौलत के गुमान में लोकतंत्र को आप खरीदना चाहते हैं, तो ये ऐसा नहीं होने जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं प्रतिनिधि, वह फिल्टर्ड लोग हैं, वह छने हुए लोग हैं। उनको जनता ने उनके व्यक्तित्व, उनके प्रभाव पे जिता के भेजा है। हम तो अपील किए थे माननीय जो है मुखियागण, माननीय वार्ड सदस्य महोदय, माननीय पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य महोदय से हमने अपील किया था कि आप जब चुनाव जीत के आते हैं उसमें बता दीजिए कितने पार्टी का योगदान रहता है, आप बता दीजिए कितने नेताओं का योगदान रहता है। आप तो जीत के आते हैं अपने चेहरा के बदौलत, अपने कर्म के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत, लोग वोट भी देता है। नेता लोग का क्या स्टेटमेंट रहता है? ना ना ना, छोटका चुनाव में हमनी के ना जब जा, पंचायत के चुनाव में हमनी के ना पड़े जा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपके जीतने में आपके सुख दुख के साथी नेता लोग नहीं हुए, तो क्या उम्मीद करते हैं कि जिस नेता को अपना ताकत दे के भेजिएगा वो आपके सुख दुख का साथी बनेगा? तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये माननीय जायसवाल साहब बताने का कार्य करें कि सिवान के आवाम के लिए आपने विगत 10 साल, 15 साल या 6 साल, 7 साल में आपने क्या किया है और किस
स्थिति परिस्थिति में यहाँ के नेता लोग उसको रियलाइज कर रहे हैं, ये तो हमारे समझ के बाहर है। और हमने दरी बिछाने का काम किया, हमने झंडा ढोने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल के लिए। और जो व्यक्ति दरी बिछाया, जो व्यक्ति झंडा ढोया, आप जैसा जानते हैं 20वां साल में हमने प्रवेश किया है और पूर्व में भी हमने 5 साल जिलाध्यक्ष के रूप में संगठन का हमने कार्य किया था। कहीं भी शीर्ष नेताओं को ऐसा नहीं लगा कि जमीन के सिपाही को दिया जाए। अगर जमीन के सिपाही को आज यह दिया गया होता तो निश्चित तौर पर और मजबूती आती और ताकत बढ़ता, लेकिन ये लोग नहीं ऐसा करते हैं। ये लोग जमीन के लोगों को ताकत नहीं देंगे, ये लोग जो हेलीकॉप्टर वाले लोग हैं उनको ताकत देने का कार्य करेंगे। जो हेलीकॉप्टर वाले लोग हैं उनको इन्वेलप देंगे, तब उन लोग टिकट देने का कार्य करता है। चूंकि ये मामला हमारे सामने है, सब लोग देख रहे हैं, सिवान की आवाम देख रही है और सिवान के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति कैसा। अभी काफिला चल रहा है, 50-50 गाड़ी का काफिला जायसवाल साहब का चल रहा है, तमाम नेता लोग लगे हुए हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप नेता जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जरा पूछ लीजिए कि क्या विधानसभा और लोकसभा में आदरणीय विनोद जायसवाल साहब आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चले थे क्या? जरा एक बार इसका जवाब तो ले लेते। तो वो तो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको जहां जैसे टिकट चाहिए। अभी देवरिया से लड़े थे बीएसपी लोकसभा, उससे पहले विधान परिषद लड़े थे, पुनः विधान परिषद आ गया। अब हो सकता है कि जैसे सिवान विधान परिषद वह चुनाव हारेंगे तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा में जाने की तैयारी कर लेंगे, हो सकता है कि बंगाल के लोकसभा और राज्यसभा की जाने की तैयारी। ये लोग आकांक्षा वाले लोग हैं और हम जैसे साधारण से लोग उन मालिकों के हक और हुकूक के लिए, उन मालिकों के आवाज़ के लिए, उन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोग सदन में जाएंगे। और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में देखिएगा ये लोग जिस आधार पे, जिस पैमाना पर जी रहे हैं, तो इन लोगों का अपना तरीका है, मेरा भी अपना पैमाना है। हम तमाम 283 भाई हैं, 283 मुखिया हैं और तमाम 4664 वोटर हैं, उन लोगों के दिल में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिएगा आने वाले 4 तारीख को लोग उसी व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो व्यक्ति उस काबिल होगा और जो व्यक्ति अपनी आवाज़ के साथ उस सदन में जा करके उन मालिकों के सुख दुख का शरीक, उन मालिकों के सुख दुख का हिस्सा बनेगा। आने वाले समय में उन्हीं मालिकों को प्यार मिलेगा, आने वाले समय में उन्हीं मालिकों को ताकत मिलेगा। और देखिएगा आने वाला जो 4 तारीख है, इस कदर लोग प्यार देंगे साइलेंट वेब में। जितना काफिला है काफिला लेके चलिए, जितना धन बल है उसका प्रभाव दिखा लीजिए, जितने ताकतवर लोग हैं, जितने शक्तिशाली लोग हैं, सब का सब धराशायी रह जाएगा। और जो लोग आवाम से जीत करके हैं, जो फिल्टर्ड लोग हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और आने वाले 4 तारीख को अजय चौहान के पक्ष में मतदान होगा और अजय चौहान एक साधारण सा व्यक्ति यहाँ से विधान परिषद जाने का कार्य करेगा। हम तो पहले ही कहें कि धन बल का कोई इम्पैक्ट नहीं, हम तो साधारण सा लोग हैं और हम अकेले चल रहे हैं, कारवा बन रहे हैं। आदरणीय मनोज भैया जैसा चर्चा है और उम्मीद भी है कि ऐसा फाइनली होने जा रहा है, तो मनोज भैया तो आकांक्षा वाले लोग हैं। वो चाहे बीजेपी से हो, चाहे जेडीयू से हो, या फिर एमएलए हो, एमएलसी हो, एमपी हो, तमाम ये इशूज उनके भी साथ है। वो भी बताए ना किस विजन के तहत लड़ रहे हैं, हम तो उन्हीं से पूछना चाहते हैं। वो भी अपना विजन बनाए, कभी एनडीए से, कभी जेडीयू से, कभी एमपी, कभी एमएलए, कभी एमएलसी। तो सिवान के लोग, सिवान की आवाम देख रहे हैं, सिवान के मालिक लोग देख रहे हैं। अब मेरा सवाल नहीं है, हम उन पे उंगली नहीं उठाने जा रहे हैं, इसलिए नहीं उठाने कि सब लोग देख रहे हैं और फिल्टर्ड लोग भी देख रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि अजय चौहान क्या है, आदरणीय जायसवाल साहब क्या है, आदरणीय मनोज भैया क्या है। तो मनोज भैया आएंगे, वो तो अपना है, पार्टी से आ रहे हैं, तो लोग फैसला करेंगे कि मनोज भैया का क्या व्यक्तित्व है, मनोज भैया का क्या पहचान है। वो तो आने वाले समय में समय के गर्भ में छिपा हुआ है, सब लोग उसी में छिपा हुआ है। हम भी लोगों के दिल में जाकर के बसने का प्रयास करें। रईस खान साहब का काफ़ी प्रभुत्व है, सब लोग जान रहे हैं रईस खान साहब के बारे में, कहीं बताने की जरूरत नहीं है। पूरे सिवान की आवाम सब लोग जान रहा है। रईस खान साहब का हम इंटरव्यू देख रहे थे, कह रहे थे कि जब हम आएंगे तो डॉक्टर व्यवस्था देंगे, रविवार को बैठेंगे, क्या होगा। उसी में एक सवाल हमारे मीडिया बंधु ने कर दिया कि क्या आपका प्रभाव रहेगा उनका फीस भी कम करने का, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरा प्रभाव नहीं रहेगा, ना तो लोग कहेंगे कि फिर वही बात। ये बताने की जरूरत नहीं। आदरणीय रईस साहब यहाँ के रईस हैं, उनका प्रभाव है, व्यक्तित्व है, और कौन सा व्यक्तित्व है जो सब लोग जान रहा है कि कौन सा व्यक्तित्व है। तो आने वाले दिन में लोग फैसला करेंगे कि उसका सेवक कौन सा होगा, उसका सेवक जमीन का सेवक होगा कि उसका सेवक प्रभावशाली और ताकतवर लोग होंगे। हम तो अपील करना चाहते हैं। आपको लोग कह रहा है कि आप डमी कैंडिडेट के लिए, अब वो किस सेंस में कह रहे हैं लोग, तो वो मालिकों का अपना कहना है, उन लोगों को वैसा कहना है। चूंकि विपक्ष में हम उनके प्रतिद्वंदी हैं तो कोई शब्द तो चाहिए। अब ऐसा थोड़े कहेंगे कि अजय चौहान बेहतर आदमी। हम तो एक अपील कर देना चाहते हैं आपसे कि जितने भी चेहरा अभी आपके सामने हैं, मैं तो गुजारिश करना चाहता हूं
कि अगर मालिकों को ऐसा लगता है, तमाम सम्मानित वार्ड सदस्य महोदय, पंचायत समिति सम्मानित मुखियागण को ऐसा लगता है कि अजय चौहान उस काबिल है, तब हमको प्यार दीजिएगा। और अजय चौहान उस काबिल नहीं है तो जो उस काबिल है, जो आपकी आवाज और आपकी ताकत लेकर के विधान परिषद में जाने का कार्य करेगा, आप उनको जिताने का कार्य करें। हम तो अपील करना चाहते हैं, हम तो आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जो उस काबिल है, वो चाहे जायसवाल साहब हो, चाहे मनोज भैया हो, चाहे खान साहब हो, उनको ताकत दिया जो उस काबिल है। और अगर उस काबिल नहीं है तो हम तो गुजारिश करना चाहते हैं, यही अपील उनसे भी करवाना चाहते हैं, जो हमारे और भी प्रत्याशी लोग, एक बार अपील कर दें कि भाई जो उस काबिल है, चाहे अजय चौहान उस काबिल हो, चाहे मनोज सिंह हो, चाहे रईस खान साहब हो, चाहे जायसवाल साहब, वो लोग जरा अपील कर दें। हम तो अपील कर रहे हैं, तमाम लोग देख भी रहे हैं कि आप जज करिएगा। सिवान के लोकतंत्र को बचाने के लिए, सिवान के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि के अधिकार को बचाने के लिए, चूंकि जैसे ये लोग जीतेंगे, इन लोगों का दर्शन कहीं भी ग्राम पंचायत में नहीं होता है। अगर नजीर आप पूछना चाहते हैं तो किसी भी पंचायत के हाउस में, किसी भी जिला के 1900 पंचायत समिति के हाउस में कभी आपने देखा है किसी माननीय एमएलए और किसी माननीय एमपी और किसी माननीय एमएलसी को उपस्थित होते हुए? कभी ये लोग पंचायत समिति के हाउस में नहीं जाते हैं। तो उस दर्द को कैसे समझेंगे? अभी तो पंचायतों में जो समस्या है उसको हम लेके आना चाहते हैं पटल पे, ये लोग भी लेके आए, तो ये लोग उन चीजों पे चर्चा नहीं करना चाहता है। अपील करेंगे कि जो उस काबिल होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो उस काबिल होगा, अगर अजय चौहान उस काबिल है तो लोग हमको प्यार दें, अगर रईस बाबू उस काबिल है तो लोग उनको प्यार दें, अगर मनोज भैया उस काबिल है तो लोग उनको प्यार दें, अगर आदरणीय जायसवाल साहब उस काबिल है तो उनको अपना प्यार दे। इस तरह का कौन बोलेगा? हम तो बोल रहे हैं कि अगर उस काबिल होंगे तो हमको प्यार दीजिएगा, हम उस काबिल नहीं है तो हम सम्मान के हकदार नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अभी देख लीजिएगा, अभी सरकार की दो तरफा नीति, माननीय मुखिया लोगों के ऊपर एक जो है सो सोलर का मामला आ गया है। बरेडा कंपनी को सरकार ने दे दिया कि सोलर ग्राम पंचायत में सोलर लगाएंगे लोग, मुखिया जी लोग, और पैसा कौन देगा? सरकार तय किया कि बरेडा से लगेगा सोलर और पैसा देंगे मुखिया जी। मतलब इससे पहले जो माननीय लोग सोलर लगाए थे पंचायतों में, क्या हालात रहा? 1 साल 1.5 साल के बाद सोलर भकभकाने लगा। लोग क्या कहते थे कि बहुत बड़ा लूट है सोलर में, और वही मामला माननीय मुखिया के सर पे आने जा रहा है, वही मामला वार्ड सदस्य के सर पे आने जा रहा है। सरकार के द्वारा निर्देश दे दिया गया कि बरेडा लगाएगी सोलर और पैसा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत स्वतंत्र इकाई है, तो आप ऐसा क्यों उस पर थोप रहे हैं? भाई उनको आजाद रहने दीजिए, चूंकि वह पैसा जो आया है भारत सरकार के हेड से विलेज हेड को आया है। फिर सरकार का इसमें इंटरफेयर करना, कहीं ना कहीं मुखियाओं के अधिकार को कुचलना है, कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत का अधिकार को कुचलना है। ऐसा बहुत सारा इशूज है। जब आएगा समय, जब लोगों का प्यार मिलेगा अजय चौहान के साथ, जब यह व्यक्ति, यह बेटा सिवान की धरती से जब जाएगा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक साहब की धरती से जब सिवान बिहार विधान परिषद में जाएगा, तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने का कार्य करेगा और पंचायत की व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करेगा। एक अपील करना चाहते हैं, हम अकेले हैं, ना हमारे साथ किसी नेताओं का फौज है, ना काफिला है, अकेले मालिकों में जा रहा है। लंबा 19 प्रखंड का यह जो है सो विधान परिषद का क्षेत्र है। मैं चूंकि अकेला हूं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आवाज जहां तक जा रही है, जिन मालिकों तक जा रही है, आप इस लड़ाई को अपना लड़ाई समझ करके, ये नहीं कि अजय चौहान मेरे पास तक नहीं आया, चूंकि अकेले भाग रहे हैं, जितना शक्ति है लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐ हमारे मालिक, अगर आपको ऐसा लगता है कि अजय चौहान मेरा सच्चा सेवक होगा, तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि 4 तारीख को आप बूथ पर जाएंगे और मानवता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल पर हाथ रख करके जो उस काबिल होगा, अगर अजय चौहान उस काबिल है तो अजय चौहान को अपना महादान इस गमछी में देने का कार्य करिएगा। और यह जो महादान होगा सिवान के धरती के लिए, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल साहब के धरती के लिए एक ताकत बनेगा, इतिहास बनेगा। उसी इतिहास को लिखने का हम कार्य करेंगे आपके प्यार और ताकत की बदौलत।